यमुना किनारे बसे कंस किले में आज भी कई राज छिपे हैं। किले की 5 मंजिल जमीन के नीचे दबी हुई है। किले में एक बंद गुप्त रास्ता भी है जो कहीं जाकर निकलता है। आज तक उस रास्ते को कोई खोज नहीं पाया है। कंस अपने इस किले में सभा किया करता था। हाय दोस्तों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल शशि फैक्ट्स वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का वे महल आज भी कृष्णकालीन युग की यादों को संजोए हुए है। यमुना किनारे उत्तरी दिशा में बसा कंस किला आज भी अपने आप में कई राज दबाए हुए है। कृष्ण के मामा कंस इसी किले में अपनी सभा किया करते थे। बताया ये भी जाता है कि कंस युद्ध में फतेह कैसे की जाए उनकी राजनीति भी इसी किले में किया करता था। कंस का शास्त्रागार भी इसी किले में मौजूद था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा का राजा और भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में कंस के अत्याचारों से परेशान मथुरा वासियों ने श्री कृष्ण को पुकारा और फिर कृष्ण ने अवतार लेकर मामा कंस का वध कर ब्रजवासियों को उनके अत्याचारों से मुक्त कराया। भले ही कंस का वध हो गया हो, लेकिन मथुरा आज भी कंस की यादें संजोए हुए है। यमुना के तट पर बना हुआ है विशाल कंस किला। ये इतना विशाल है कि एक जमाने में कंस के सैनिक इसी से मथुरा पर नजर रखा करते थे। बताया जाता है कि कंस यहीं रहकर पूरे साम्राज्य पर नजर रखा करता था। कंस के किले के अंदर सभागार के अलावा शस्त्रागार और रानियों के कक्ष भी मौजूद है। कई एकड़ में फैले एक किला आज भी कृष्ण काल की यादें अपने आप में समेटे हुए है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कंस किले के मुख्य मार्ग पर भगवान शिव का एक मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि कंस के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव जमीन से प्रकट हुए थे। सीढ़ियों से चढ़कर आप कंस किले के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ दीवारों पर कई तरह की आकृतियां देखने को मिलेगी। और ये भी बताते हैं कि आज किला करीब 5 मंजिल ऊपर है और उतना ही मंजिल जमीन के नीचे दबा हुआ है। यमुना नदी किले से सटकर बहती है। किले के अंदर दर्जनों कमरे बने हैं। पर्यटन स्थान होने के बाद भी किले की हालत बहुत सख्त होती जा रही है। स्थानीय नागरिक के अनुसार कंस किले पर भगवान काल भैरव महादेव का मंदिर बना है। कंस जब कहीं जाता था तो पहले भगवान काल भैरव की पूजा करता था। कंस का दिन काल भैरव महादेव की पूजा से शुरू होता था। कंस के सेनापति और सलाहकार भी भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद सभा की कार्रवाई शुरू करते थे। मान्यता के मुताबिक कंस जब किसी राज्य में युद्ध करने के लिए जाता था तो उससे पहले इसी किले में अपने सेनापति और सलाहकारों से युद्ध फतह की राजनीति तैयार करता था। युद्ध में कैसे विजय पाई जाए ये सब मंथन यही होता था। यमुना किनारे बने कंस किले में 5 गेट बने हुए हैं। जो गेट यमुना किनारे की तरफ निकलता है, वहीं इस कंस किले में एक बंद गुप्त रास्ता भी है। ये रास्ता कहाँ जाता है और कितना लंबा है इसकी आज तक जानकारी नहीं हो सकी है। इसे द्वारकेश नगर की दुर्ग शाखा के नाम से भी जाना जाता है। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कालनेमी विरोचन का पुत्र था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजा पद से हटाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा आता है। कंस के काका सूरसेन का मथुरा पर राज था। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन में अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा। कंस के काका सूरसेन का मथुरा पर राज था और सूरसेन के पुत्र वासुदेव का विवाह कंस के बहन देवकी से हुआ था। श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। जन्म के पश्चात उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा माता के द्वारा हुआ। पहले पुत्र होने पर जब वासुदेव कंस के पास पहुंचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। बाद में नारद ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उदर में स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भयभीत हो गया और उसने
वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्री शेष ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्री शेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ व्रज निवासी वासुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदनंतर 8वें बेटे की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर में पूर्व अवतार लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुलते गए। वासुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुंच गए। बाद में कंस को जब पता चला तो उसके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। बाद में उसे कृष्ण के नंद के घर होने के पता चला तो उसने अनेक असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों से कृष्ण को मारवाना चाहा, पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गए। तब योजना अनुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने उस समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और उसके बाद उसका वध कर दिया। कंस को मारने के बाद देवकी तथा वासुदेव को मुक्त किया और उन्होंने माता पिता के चरणों में वंदन की।